गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने क्या भला कर दिया? ये पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेसी अपने घर भर रहे हैं नेता लोग। पिछले 5 सालों में वो पूरा कुशासन देख चुके हैं। लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। नमस्कार। सिंस इंडिपेंडेंस की टीम मौजूद है गांधी पथ, जो कि वैशाली नगर झोटवाड़ा विधानसभा में आता है। राजस्थान विधानसभा 25 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बीते 5 साल में इस विधानसभा का, राजस्थान का कितना विकास हुआ है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी लोगों के जहन में है, जो समस्याएँ हैं वो अभी भी लोगों के जहन में, जिनका निवारण अभी नहीं हुआ है, और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीद है। आप बताइए कि क्या बदला है, कितना यहाँ राजस्थान कितना बदला, किसकी सरकार आ सकती है, क्या लगता है? सर देखो, सरकार तो बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में वो पूरा कुशासन देख चुके हैं, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज गांव ढाणियों में जहां देखो, जहां दुष्कर्म की, अभी हाल ही में कल परसों की बात है, बस के अंदर जो अभी रेप हुआ है और उसको पटक दिया था, सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। वो कहाँ की घटना है? ये अपने यहीं पास की जयपुर की है, मेरे को याद नहीं आ रहा, हरमाड़ा की है, आई थिंक हरमाड़ा की है, हरमाड़ा की है। तो ये जो अभी भी ये चल रहा है, कुशासन चल रहा है, महिला उत्पीड़न जो हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब, आम जनता चाहती है कि ये सब रुके और वापस से एक बार फिर से भाजपा आए। ये जो महिला असुरक्षा की बात हो रही है, जो कि रेप की घटना है, इस पर काबू लाने में क्यों असक्षम है, विफल क्यों है? असक्षम इसलिए है कि जो एक प्रॉपर जो एक शासन होना चाहिए, वो शासन पे कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो भ्रष्टाचार पे। लाखों बच्चे आते हैं एक शहर से दूसरे शहर, इधर इस डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, उनके घर वाले परेशान होते हैं। फिर बाद में खबर आती है कि ये तो पूरा की पूरा पेपर ही लीक हो गया। लाखों बच्चों ने इस 5 साल के शासन में देखा होगा कितने परेशान हुए हैं। बेरोजगारी कुछ घटी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब लास्ट में आके नहीं, ये 3-4 महीनों में ये सब चीज़ों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, जैसे कि और राज्यों में रेवड़ियाँ बांटने के बाद शासन आया है अदर पार्टीज़ का, वही सेम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब दें, फ्री में दें, और फ्री में दें तो हमारी सरकार बने। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी है जो युवाओं का ध्यान रखे, रोज़गार मिले, कुशासन जो हो रखा है, महिला उत्पीड़न जो हो रखा है, उस पर ध्यान दें। और जो जिस तरीके से शहर में राजस्थान, जयपुर शहर, जो और राज्यों की हम बात करें तो हर तरीके से 5वें-6वें नंबर पे आ रहा है। साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है, नालियाँ वालियाँ, लाइटें वाइटें सब देख रहे हो आपको यहाँ आसपास भी दिख रहा होगा। ये सब जेडीए की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, अवैध रूप से ये सब बिल्डर्स सब ये सब रख रखा है। ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए तो शासन में थोड़ी कमी थी, हाँ, रोजगार में भी थोड़ी कमी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वापस से परिवर्तन होगा तो ही काम होगा। एक सरकार को कंटिन्यू रखेंगे तो वो नहीं, मोनोपोली हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि मोबाइल बांटने की बजाय लोगों को रोजगार दिया जाता है? वही हम चाहते हैं कि मोबाइल बांटने से, ये रेवड़ियाँ हैं, इनको बांटने से आदमी खा के खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये कि ये विधानसभा चुनाव का 3-4 महीने बचते हैं तो ये सारी चीज़ें होने लगती है, सरकार की क्या मानसिकता है, क्या सोच है? देखो, ये सालों से चलता आ रहा है, इसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि परिवर्तन। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा ये नहीं करेगी, भाजपा आएगी तो शायद वो भी ऐसा करेगी, लेकिन हमको परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो। हमारा इंटेंशन है कि परिवर्तन हो। हम एक बार इस चेहरे को देखें, ये अच्छा करता है तो हम इसको वापस लाएंगे, नहीं करेगा तो हम चेंज करेंगे। अभी लास्ट 5 साल में हमें लगा है कि अच्छा तो हुआ है, लेकिन बुरा ज़्यादा हुआ है, तो उस बुराई को ख़त्म करने के लिए एक बार परिवर्तन जरूरी है। और राजस्थान का इतिहास भी रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम और स्टेट से, यूपी है, बिहार है, उनसे हम थोड़ा सा अलग इसीलिए कि हमारे यहाँ हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। सरकार चेंज होती है। और हम तो चाहते हैं कि सरकार चेंज हो ताकि परिवर्तन होता रहे तो काम होता रहे। हम किसी एक सत्ताधारी या किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम तो युवा हैं, हमें जो रोज़गार देगा, जो काम देगा, जो हमारा सुनेगा, हम उसको वोट देंगे, और परिवर्तन से ही ये सब होगा। हाँ जी सर, नमस्कार। आप क्या लगता है कि इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा या फिर कुछ और होगा, क्या होगा? सब परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी, जो गहलोत साहब जाएंगे। तो कैसा काम किए 5 साल गहलोत सरकार ने? सरकार ने काम किए ना, पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है भविष्य के लिए, और क्या काम है? लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। तो ये बताइए कि ये जो मौजूदा 5 साल जो सरकार कर रहा है, क्या ये सब क्या कारगर होगा, जहाँ एक तरफ पेपर लीक हो रहा है और दूसरी तरफ योजनाएं फ्री की आ रही है?
ये मुफ्त की योजना बांट रही से रोजगार बांटे ना बंदे को, मोबाइल बांट रही उससे अच्छा रोजगार बांटे ना, वो अच्छा है या मुफ्त की चीज़ें अच्छी है, ये बताओ आप। सरकार से ये बात पूछो ना, ये मुफ्त की योजना बांट रही है, यो रोजगार बांटे युवाओं को। ये पेपर लीक हो रही है, कांग्रेसी अपने घर भर रहे हैं नेता लोग, सब अपना नेता लोग घर भर रहे हैं। वो बात है रोजगार, ये मुफ्त की चीज़ देने से अच्छा तो रोजगार दो। ये मोबाइलें बांटे, मोबाइलें से अच्छा लेडीज को एक घर घर सिलाई मशीन देते, वो अपना पेट पालन तो करते। गहलोत सरकार सही है, हमारा वोटिंग भले नहीं बना है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार सही है। आपका वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं है। क्यों नहीं बना है? हम यूपी के हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ गुंडे आ जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यूपी से लोग भाई यहाँ आए और राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हम राजस्थान के, हमें पता है कि राजस्थान में काम नहीं हुआ। सुने, बस बोलिए कुछ। नहीं, गहलोत सरकार सही है। अच्छा, क्या काम किया गहलोत सरकार ने आपके लिए? क्या कर दिया? आप हमारे लिए कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं कर रही है। क्यों? कांग्रेस सरकार सही है। वोट तो हम देंगे ही नहीं किसी को यार। गहलोत ने भला कर दिया? यूपी में देंगे तो आपका कांग्रेस ने, गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने क्या भला कर दिया? राजस्थान के लिए कांग्रेस है। अगर केंद्र देखें तो मोदी सही है। हाँ, ग्राउंड, इसलिए तो ग्राउंड की बातें करो। आप घर से बाहर हो कि आपको आप सही हो कि मेरे घर पे बहन बेटी मेरी फैमिली सुरक्षित है, ऐसा लगता है आपको? जैसे बीजेपी सही है, बढ़िया काम भी सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आना बीजेपी ही चाहिए। तो आपको नहीं लगता योगी जैसा यहाँ कोई दमदार होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। कौन दिखता है आपको दमदार? दमदार एक बाबा है ना अपना, अगर उसको ले आए तो फिर ठीक है। अच्छा, हाँ, बाबा बालकनाथ आ जाए फिर तो ठीक है। अच्छा, वो भी बुलडोजर से रिलीज कर रहे हैं। भले करें भाई। बालकनाथ जी को जिस विधानसभा से खड़ा किया है वो पूरा विधानसभा भी बिल्कुल अगेंस्ट है। वो पूरा विधानसभा मेवात मतलब पूरा मेवात एरिया है। तो तिजारा भिवाड़ी वाला जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गहलोत साहब ने, तो उनको खड़ा भी वहीं से किया गया है। तो उनकी वो अग्नि परीक्षा भी है। अगर वो वहाँ से जीत के आते हैं तो डेफिनेटली भाजपा, हम चाहते हैं कि उनको एक बार मौका दे सीएम बनने का, ताकि जैसा यूपी में हो रहा है, योगी जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वैसा यहाँ भी हो। तो ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस एक समुदाय को, जैसे कि यहाँ पर तो सारे लोग रहते हैं, कि एक समुदाय के प्रति उनका दरिया दिली क्यों दिखता है? ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। वोट बैंकिंग है। वो वोट उनका सुरक्षित है। उनके खिलाफ जाएंगे तो वो वोट कट जाएंगे। वो एक समुदाय का जो उनको वोट चाहिए वो उनको निश्चित मिलेगा, क्योंकि वो उनके पक्ष में रहे हमेशा। और कांग्रेस का तो इतिहास है कि वो जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती है। मतलब आपको लगता है कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो हिंदुत्व की मतलब कि बात करेगी? अभी देखो यहाँ पे जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ था, कितने दिन तक देखो कुछ दिया, उसको कुछ नहीं दिया था। अभी यहाँ पे एक मुस्लिम का मर्डर हो गया था, ये रामगंज में हो गया था। उसको तुरंत 50 लाख कैश, एक बूथ डेयरी, एक सरकारी नौकरी तुरंत दे दिया। 24 घंटे के अंदर दिया था इसको, पेपर में आया था, आपने भी देखा होगा। हाँ, बाकी तो देखो ये 12 बच्चे पैदा करेंगे, सब्सिडी साले ये लेंगे। हाँ, 2 बच्चे पैदा करेगा, टैक्स वो भरेगा, कैसे काम चलेगा बताओ? सरकार फ्री की योजना दे रही है। फ्री की योजना तो सर चाहिए नहीं अपने को। अपने से देखो, अगर कोई अपन भी टैक्स दे रहे हैं, अभी मान लो आम जनता है, कोई डीजल भराने जाता तो टैक्स तो हर कोई देता है टैक्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ्री की चीज़ तो अपने को चाहिए नहीं। अपन मजदूरी कर लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की चाहिए, बस ये मान लो आप। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अभी कुछ कर नहीं सकते, दोनों में टक्कर है और कुछ नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई है। यदि यहाँ अभिषेक चौधरी को नहीं मिलता टिकट तो सुरपुरा जीतता। इसमें सुरपुरा को हराने का कारण है एक जातिवाद कारण है। यदि चौधरी को वोट नहीं मिलते तो जाटों के वोट सुरपुरा को मिलते। अब चौधरी को वोट मिल गया तो सुरपुरा को वोट नहीं मिलेंगे, तो इसका फायदा सीधा राज्यवर्धन को होगा। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत जो है, जातिगत कार्ड है, वो मतलब कि चलेगा यहाँ पर जो एक समुदाय के वोट काटने के? बिल्कुल चलेगा जातिवाद। राजस्थान में बिल्कुल जातिवाद कार्ड चलता है। यदि नहीं चलता है तो जाति देख के ये टिकट नहीं देते। कहीं न कहीं समाज की गलती रही कि अपन जातिवाद पर वोट देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मतलब जाति आधारित, एक तरफ से पार्टी बोलती है कि हम जाति के लिए नहीं, एक सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन सभी के काम करते हैं तो पहले सर्वे क्यों किया जाता है? जिस ये बताओ ना, यदि अच्छा काम करने वाला है तो जिस जाति के वोट नहीं है वो वहाँ से जीतेगा। चुनाव कहीं खड़ा कर दो। कांग्रेस तो ये बोलती है, राहुल गांधी तो बोलते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये गलत है। जातिगत जनगणना क्यों कराओगे? समानता का अधिकार दो, बड़े अवसर जो योग्य होगा अपने आप आगे जाएगा। ये तो वोटों की राजनीति के लिए खराब किया, आरक्षण देके नाम पे रेवाड़ी माटी। आज आरक्षण से कोई आगे नहीं, जिनों के पास आरक्षण नहीं है आज
प्राइवेट आदमी काम करता है वो बढ़ता है, सरकारी आदमी लग गया नौकरी तो वो अपने परिवार का भला नहीं करेगा, केवल खुद का भला करेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, व्यक्ति में योग्यता होगी तो अपने आप कमा लेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पैसे मिलते हैं, योग्यता देखिए पैसे के मिलते हैं। अब जब आरक्षण दोगे तो वही है, कमज़ोर आदमी जाएगा तो क्या करेगा। आने वाली सरकार अगर किसी की भी बनती है तो आपको उससे क्या उम्मीद है? यहाँ के युवा क्या चाहते हैं? युवा चाहते हैं कि पेपर वगैरह क्लियर हों, ये लीक वगैरह ये नहीं हो, पारदर्शिता से हों। बस युवा तो यही चाहेगा, गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकलें और वो क्लियर हों। यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर धरातल पर नहीं आई है, वो आनी चाहिए थी। खैर 3 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। आप देखिए हमारा ये सिंस इंडिपेंडेंस। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बने रहें हमारे साथ ताकि राजस्थान की जो भी गतिविधि, जो भी विकास हो रही है, जो भी राजनीतिक विश्लेषण हम करते हैं वो आप देख सके और समझ सके। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, वैशाली नगर, झोटवारा विधानसभा।